नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सब्जेक्ट से आउट ब्रीडिंग का, यानी हमें आउट ब्रीडिंग के सभी प्रकार के स्टेप पढ़ने हैं। पिछले वीडियो में हमने इन ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा है। इन ब्रीडिंग को दो भागों में बांटा गया था, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। यहाँ पे हम आउट ब्रीडिंग पढ़ेंगे। आउट ब्रीडिंग को चार भागों में बांटा गया है, उनके एक एक भाग को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो चार भाग कौन कौन से बांटे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और आउट ब्रीडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आउट ब्रीडिंग क्या है। तो आउट ब्रीडिंग इन द मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल नॉट रिलेटेड अप टू 4 to 6 जनरेशन इन वन मोर जनरेशन्स, यानी प्रजनन की वह विधि जिसमें असंबंधित नर और मादा पशुओं को, जिनका 4 से 6 पीढ़ी के बीच कोई संबंध ना रहा हो, उनको आपस में मिलाया जाता है। यह विधि आउटब्रीडिंग या बही प्रजनन कहलाती है। यानी कोई ऐसे नर और मादा पशु हों जिनका 4 से 6 पीढ़ियों तक आपस में कोई संबंध ना रहा हो, लेकिन वो पशु यदि गाय है तो गाय ही हो, यदि भैंस है तो भैंस ही हो, बस ये है कि 4 से 6 पीढ़ियों के बीच में उनमें कोई संबंध ना रहा हो। तो आइए इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं आगे। सबसे पहले इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि इनके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स के बाद उनके जो बारे में पढ़ेंगे उनमें हम एग्जाम्पल्स को समझाएंगे। तो इनके टाइप्स दिए हुए हैं। पहला टाइप है ग्रेडिंग अप, यानी हम किस प्रकार से पशु के अंदर गुणों को, यानी गुणों के लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसे ही दूसरा स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है कि पशुओं को इस प्रकार की संततियां पशुओं से उत्पन्न की जाती हैं जिनमें संकर ओज आ जाती है। ऐसे तीसरा है आउट क्रॉसिंग और चौथा क्रॉस ब्रीडिंग। इन सब के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले चर्चा करेंगे हम ग्रेडिंग अप पे कि ग्रेडिंग अप क्या होता है। तो आइए जानते हैं ग्रेडिंग अप क्या है। तो ग्रेडिंग अप एक प्रजनन की वह प्रणाली है जिसमें शुद्ध जातीय सांड को एक ऐसी गायों के साथ सहवास कराया जाता है जिनके गुणों के विषय में कोई हमें पता ना हो, और उनसे उत्पन्न हुई माता संतान को फिर उसी जाति के शुद्ध जातीय सांड से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलाते हैं। लगभग 6 से 7 पीढ़ी बाद पशु समूह में सांड जाति के गुण आ जाते हैं। Grading up is the practice of breeding pure breed sire of given breed to grade or native females and their females offspring generation after generation। यानी यहाँ पे हम चीज़ों को इस प्रकार समझेंगे कि कोई शुद्ध जाति का एक सांड ले लेते हैं और एक अशुद्ध जाति की गाय ले लेते हैं। दोनों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्रॉस कराते जाते हैं। जैसे ही अगली संतान मिलती है मादा की, उस संतान को फिर एक शुद्ध जातीय उसी नस्ल के सांड से क्रॉस कराते हैं। ये कार्य 6 से 7 पीढ़ी तक करते हैं। तो हमें 7वीं पीढ़ी में लगभग एक 99.9% की गुणों की संतान प्राप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हम 7 पीढ़ियों में एक शुद्ध नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल से चीज़ों को हम बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स में हम ये देखते हैं कि अशुद्ध देसी गाय जो 0% गुणों वाली है, उसके साथ शुद्ध साहिवाल जाति का सांड जो 100% गुणों वाला है, इन दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं। तो हम दोनों से 50% गुण इधर से 50% गुण इधर से प्राप्त करते हैं। तो पहली पीढ़ी में हमें 50% शुद्ध संतान प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही दूसरी पीढ़ी में हम 100% साहिवाल सांड से उस पैदा हुई संतान के साथ क्रॉस कराते हैं। तो हमें आगे उनके गुणों में बढ़ोतरी प्राप्त होती जाती है और अंत तक हमें 7वीं पीढ़ी तक 99.22% शुद्ध संतान प्राप्त हो जाती है। तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए देखें एग्जाम्पल।
तो एग्जाम्पल से ये सिद्ध होता है कि जो शुद्ध जाति का सांड और अशुद्ध देसी गाय थी उनसे हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। पहली पीढ़ी में 50% शुद्धता नस्ल में प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही दूसरी पीढ़ी में 75% और तीसरी पीढ़ी में 87.50% और चौथी पीढ़ी में 93.75% और पांचवी पीढ़ी में 96.87% और छठी पीढ़ी में 98.44% और सातवीं पीढ़ी में 99.22% शुद्ध नस्ल प्राप्त हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 पीढ़ी में किसी भी अशुद्ध नस्ल को शुद्ध किया जा सकता है और एक अच्छी नस्ल प्राप्त की जा सकती है। तो आइए इनके बारे में और आगे जानते हैं कि इनके लाभ क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। तो देसी या अशुद्ध किस्म के पशुओं को सुधारने की बहुत ही सर्वोत्तम विधि है। यानी कोई घुमंतु पशु है या दूध कम देता है तो उस पशु को सुधारने की ये बहुत ही सर्वोत्तम विधि है। नंबर 2, पशु की उन्नति करने का सरल एवं सस्ता उपाय है। यानी ये सरल और सस्ता उपाय है। हमारे पास सांड उपलब्ध है या उसकी अन्य नस्लें सांड की उपलब्ध हैं, हमारे पास अशुद्ध गायें उपलब्ध हैं, तो उनको हम इसी प्रकार से इनकी नस्लों को शुद्ध कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, थोड़ा धन लगाकर कार्य आरंभ कर सकते हैं और अच्छा अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी इसमें धन का भी कोई खर्च नहीं है और अच्छा अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सामूहिक रूप से पशुओं में सुधार किया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार का पशु समूह अगर अच्छा नहीं है तो उनको हम सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसमें आसान विधि है जिसे अनपढ़ भी इसको अपना सकता है। यानी कोई भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो भी इस विधि को अपना सकता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, यानी इसको प्रयोग करने की जो हानियां हैं या नुकसान हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला नुकसान दिया हुआ है कि संतानों में गुणों का आदान प्रदान धीरे धीरे होता है, अतः पशु सुधार में अधिक समय लग जाता है। यानी अब 7 पीढ़ियों तक हम इंतज़ार करेंगे तो 7 पीढ़ियों तक नस्ल को शुद्ध करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसीलिए ये एक बहुत बड़ी हानि है इसकी। नंबर 2, इस प्रणाली में उन्नत किए गए नर पशुओं को सांड के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ में जेनेटिक दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से इनको सांड के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उन्नत होने वाली संतति स्थान स्थान के वातावरण के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होती हैं। नेक्स्ट, देसी या अशुद्ध मादाओं पर शुद्ध जातीय सांड सदैव सुधार नहीं दिखाते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी नस्ल का चुनाव मत करो जो बिल्कुल ही घुमंतु और एकदम बेकार नस्ल है, जिसमें बिल्कुल कोई भी गुण नहीं है। तो ऐसी नस्ल का इस्तेमाल मत करो, नहीं तो शुद्ध जातीय सांड सदैव सुधार नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ग्रेडिंग अप का लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं, और दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को इन चीज़ों की जानकारी मिले। ओके, थैंक यू दोस्तों।